हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानेंगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक के बारे में। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी जिसे हम CSRF या फिर सेशन राइडिंग भी बोलते हैं, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रियल साइट पे और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में इन डेप्थ देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CSRF का अगर मैं इम्पैक्ट बताऊं तो इससे एक बंदा जो वर्नेबल साइट है उसमें जो अकाउंट है उन्हें टेक ओवर कर सकता है। और यहीं तक नहीं, अगर एक बैंक साइट में अगर निकलता है CSRF वर्नेबिलिटी तो एक अटैकर अनइंटेंशनली किसी यूजर के, किसी विक्टिम के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है और ये वर्नेबिलिटी अराइज होती है जब एक वेबसाइट कोई क्रिटिकल एक्शन को सिर्फ कुकीज के बेसिस पे ऑथेंटिकेट करती है और उसे कंप्लीट करती है। इसे हम और अच्छे से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कुकी फ्लो के बेसिक्स को। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइट है जिससे हमने जैसे लॉगिन किया तो हमारे ब्राउजर के अंदर कुकीज राइट हो जाती हैं। कुकीज पीस ऑफ कोड होता है, एक सेशन होता है जो कि हमारे ब्राउजर में राइट हो जाता है और वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक DB या फिर डेटाबेस फाइल के अंदर सेव होता है। तो होता ये है कि जब भी हम उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर पे, उसमें हमारा जो ब्राउजर है वो कुकीज़ को अपेंड कर देता है, जिससे कि वेबसाइट को पता लगता रहे कि हम एक ऑथेंटिक बंदे हैं। और जब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो वो 200 रिस्पॉन्स कोड देता है, इसका मतलब होता है ओके। तो चलिए CSRF का अटैक सिनेरियो लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट सपोज एक अटैकर है, अटैकर ने एक विक्टिम को एक लिंक भेजी malicioussite.com थ्रू ईमेल भेज सकता है, सोशल मीडिया या फिर कोई और मीन हो सकता है। अब विक्टिम क्या करेगा, उस लिंक को ओपन करेगा अपने ब्राउजर में और विक्टिम का जो ब्राउजर है फिर वो malicioussite.com को लोड करेगा, उसके पेजेस को लोड करेगा। और malicioussite.com में क्या हो सकता है, एक malicious पेलोड हो सकता है। तो malicious साइट बोलेगी कि विक्टिम को कि एक चेंज ईमेल रिक्वेस्ट मार targetsite.com को, और फिर आपका ब्राउजर बोलेगा ओके। वो जो ब्राउजर है वो एक रिक्वेस्ट मारेगा targetsite.com पे चेंज ईमेल की, और वहां पे जो ईमेल पैरामीटर होगा वो अटैकर ने सेव कर रखा होगा, पहले से प्री डिफाइंड होगा। तो जो विक्टिम का ब्राउजर है जो रिक्वेस्ट मारेगा ना targetsite.com पे, उसमें कुकीज अपेंड कर देगा। अब वो कुकीज इसलिए अपेंड करेगा क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो अगली बार जब भी हम कोई रिक्वेस्ट मारते हैं उस साइट पे तो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली जो पीस ऑफ कोड कुकीज को उस रिक्वेस्ट में अपेंड कर देता है। जब विक्टिम का ब्राउजर targetsite.com को रिक्वेस्ट मारेगा तो वो देखेगा अपने ब्राउजर में कि targetsite.com पे कोई कुकीज है या नहीं, तो उसे मिलेगी कि हाँ मैंने ऑथेंटिकेट किया है इस वेबसाइट को और इस वेबसाइट ने मेरे ब्राउजर के अंदर कोई कुकीज, जिसे हमने यहाँ पे की से दिखाया है, और वो भेज देगा targetsite.com को। तो ये जो चेंज ईमेल वाला जो रिक्वेस्ट है, अब इसमें कुकीज भी अपेंड हो गई हैं, और अगर ये जो टारगेट साइट है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और प्रोसेस करती है एज लेजिटिमेट, तो वहां पे है CSRF वर्नेबिलिटी। तो देखो दोस्तों, आप बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन सी साइट कौन सी रिक्वेस्ट मार रही है। मान लो अगर facebook.com अगर आप यूज करते हैं और आप किसी और मान लो malicious साइट पे विजिट करते हैं, जैसे कि मान लो attacker.com, और attacker.com जैसे आप विजिट करते हैं वो attacker.com आपके बिहाफ पे फेसबुक को रिक्वेस्ट मारती है कि इस बंदे का पासवर्ड चेंज कर दो। अब ऑब्वियसली वो जो वेबसाइट है उसमें आपके सेशन आईडी नहीं है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे मारी गई है, आपके ब्राउजर ने मारा है, जिसकी वजह से अगर वो फेसबुक आपका अकाउंट डिलीट कर देता है तो वहां पे फेसबुक पे CSRF वर्नेबिलिटी है। इसे जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा CSRF वर्नेबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। अभी के लिए मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ कि हमने क्या सीखा। हमने देखा कि जब भी हम एक वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वो जो वेबसाइट है हमारे ब्राउजर के अंदर पीस ऑफ कोड कुकी राइट कर देती है, और जब भी हम उस वेबसाइट पे दोबारा रिक्वेस्ट मारते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट है उसमें हमारा जो ब्राउजर है वो कुकीज अपेंड कर देता है। और फिर हमने देखा एक केस सिनेरियो कि अगर एक अटैकर एक विक्टिम को एक लिंक भेजता है, विक्टिम का ब्राउजर उस मलिशियस साइट के कंटेंट को लोड करेगा। मलिशियस साइट एक तरीके से विक्टिम के ब्राउजर को बोलेगी कि एक ईमेल चेंज या फिर कोई और भी हो सकती है रिक्वेस्ट, ईमेल चेंज रिक्वेस्ट मारो targetsite.com पे जो कि वर्नेबल है CSRF वर्नेबिलिटी से। और विक्टिम का ब्राउजर देखता है कि targetsite.com को एक रिक्वेस्ट जा रही है तो उसमें वो कुकीज अपेंड कर देता है, जिससे कि वो रिक्वेस्ट लेजिटिमेट हो जाती है। और जो targetsite.com क्योंकि CSRF वर्नेबिलिटी से वर्नेबल है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और ईमेल चेंज कर देता है विक्टिम के अकाउंट का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्शन है जैसे कि ईमेल चेंज या फिर फंड ट्रांसफर या फिर डिलीट माय अकाउंट का, या फिर ऐसे कोई भी जो एक्शन है एक वेबसाइट में जो होते हैं, अगर वो सिर्फ कुकीज पे रिलाई करते हैं तो वहां पे CSRF वर्नेबिलिटी की चांसेस होते हैं। और उन्हें प्रिवेंट करने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं CSRF टोकन्स। इससे हम एंड में डिस्कस करेंगे CSRF टोकन क्या होते हैं और ये कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं CSRF वर्नेबिलिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन।
तो CSRF का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी वेब एप्लीकेशन को। यहाँ पे मैं बी और बग से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। आगे हम एडवांस लैब भी देखेंगे जैसे कि पोर्टस्वीगर लैब की, जो कि बहुत ही अच्छी है। लेकिन बेसिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बी वेब को। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में जाके यहाँ पे चूज कर सकते हैं CSRF वर्नेबिलिटी को। यहाँ पे आपको ये A8 सेक्शन के अंदर मिलेगा। आपको यहाँ पे पहले पे क्लिक करना है CSRF चेंज पासवर्ड, और आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है जहाँ पे आप अगर न्यू पासवर्ड और रीटाइप करेंगे न्यू पासवर्ड को और उसके बाद चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा इस पोर्टल का। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड डालूंगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ हेलो। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने क्या टाइप किया है। इसलिए मैं इसे URL में टाइप करूँगा हेलो, और उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो, उसके बाद इसे मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड की जगह पे यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड पे भी मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा और उसके बाद चेंज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी इस वेबसाइट को और हमारा जो पासवर्ड है चेंज हो जाएगा। अगर आप URL को देखेंगे तो आपको गेट पैरामीटर दिख जाएंगे, जैसे कि एक पासवर्ड न्यू जो कि इक्वल टू है हेलो, एंड पासवर्ड कन्फर्म इक्वल टू हेलो, एक्शन इक्वल टू चेंज। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे पोर्टल को अगर बैक करें, उसके बाद लॉगिन करने की कोशिश करें, जैसे मैंने यहाँ पे बैक किया, और उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, रीसेंड, और चलो यहाँ पे दोबारा बैक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा बी, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड ऐसे बग। यहाँ पे मैंने बग को कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन नहीं हुआ है। तो दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं बी, और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे न्यू वाला हेलो। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं पोर्टल पे। तो ये चेंज पासवर्ड फॉर्म हमारे पोर्टल का पासवर्ड चेंज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस लिंक को मैं कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में ऐसे पेस्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे कोई और पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे मैं पुराने पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो 1 2 3। उसके बाद इसे मैं अगर कॉपी करके अगर किसी बंदे को देता हूँ, जैसा कि ये जो लिंक है ना, इसे मैं शॉर्ट URL कर सकता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारी सर्विस आती हैं जिससे कि आप लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। और मान लो आप इस लिंक को किसी को सेंड करते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे कि वेबसाइट को पता चले कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट हुई है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ट्राई करूंगा कि पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा बी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो 1 2 3, जो कि हमारा नया पासवर्ड है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो इसका मतलब अगर इस लिंक को हम किसी बंदे को दें तो हम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और वो हो पा रहा है इस वेबसाइट की वर्नेबिलिटी की वजह से। तो चलो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पे मैंने सेकंड चेंज सीक्रेट वाले को क्लिक किया। तो ये जो है ना वो पोस्ट बेस CSRF है। यहाँ पे लिखा है न्यू सीक्रेट चेंज योर सीक्रेट। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हेलो, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा चेंज बटन पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द सीक्रेट हैज बीन चेंज्ड। तो आप यहाँ पे URL पे देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड न्यू पासवर्ड कन्फर्म यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो था गेट बेस्ड CSRF, ये था पोस्ट बेस्ड। तो यहाँ पे हम पोस्ट बेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो क्योंकि मैं लोकली कर रहा हूं तो मेरे को अपने ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि बर प्रॉक्सी इंटरसेप्ट कर सके लोकल होस्ट को। तो आपको क्या करना है, आपको ये कॉपी पेस्ट करना है अपने ब्राउजर में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद आपको एक ऐसी बटन दिखेगी आई एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, और उसके बाद आपको ये सर्च करना है नेटवर्क अलाउ प्रॉक्सी। इसे मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सर्च करूंगा, और उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है ये ट्रू हो। अगर फॉल्स हो तो आपको डबल क्लिक करना है तो ट्रू हो जाएगा। ब्राउजर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लोल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने बर प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर रखा है, मेरे को बस यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑन करना है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके चेंज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे बर प्रॉक्सी ने हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेजिंग टूल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा जनरेट CSRF POC। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ HTML जनरेट कर देगा। ये एक बेसिक HTML फॉर्म है जिसमें कुछ इनपुट फील्ड है। तो इसे मैं टेस्ट करूंगा अपने ब्राउजर में, तो आप क्लिक करें टेस्ट इन ब्राउजर, क्योंकि मैं इसे टेस्ट करूंगा ब्राउजर में। इस लिंक को कॉपी करें, और उसके बाद इस लिंक को आप जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इंटरसेप्शन ऑफ कर दी। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया टैब ओपन कर लूँगा, इस लिंक को पेस्ट करूँगा और एंटर मारूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोड हो गया, और यहाँ पे एक बटन है सबमिट रिक्वेस्ट। तो इसे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई।
जिसने हमारा सीक्रेट चेंज कर लिया। तो ये भी CSRF वर्नेबिलिटी से वर्नेबल है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बटन दबानी पड़ती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें इसे टिक करना है इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट, और इसके बाद हम रीजनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आ जाएगी जो कि क्या करेगी, इस फॉर्म को ऑटो सबमिट कर देगी। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1। इस डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म 1 होगा, जो कि ये है, इसे हम सबमिट कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जावास्क्रिप्ट जैसे लोड होगी वैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं कॉपी HTML करूँगा, इसे मैं यहाँ पे काटूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने नोटपैड पे जाऊंगा। आपको बस ये एक फाइल बनानी है और इसे होस्ट करना है सर्वर पे। आप यहाँ पे लोकली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकली कर रहा हूँ, आप इसे होस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी थी, तो यहाँ पे मैं इसके सोर्स कोड को रिप्लेस करूंगा और सेव करूंगा। बाकी सारी विंडो को मिनिमाइज करूंगा, और ये फाइल है जो मेरे डेस्कटॉप पे है, CSRF POC करके। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने ब्राउजर में। और एक चीज आपको याद रखनी है कि CSRF वर्नेबिलिटी जब भी काम करेगी जब एक विक्टिम लॉगिन होगा उस वर्नेबल एप्लीकेशन में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिक भी नहीं किया उस सबमिट बटन पे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि द सीक्रेट हैज बीन चेंज्ड। तो ऐसे हम यहाँ पे CSRF वर्नेबिलिटी के लिए एक्सप्लॉइट बना सकते हैं। तो हम इसका लास्ट केस देखते हैं, जो कि है फंड ट्रांसफर। तो आप इसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी वेब एप्लीकेशन, जो कि वर्नेबल होगी CSRF वर्नेबिलिटी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट टू ट्रांसफर, अमाउंट ऑन योर अकाउंट, जो कि 1000 यूरो। यहाँ पे अमाउंट टू ट्रांसफर, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा 10, उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रांसफर क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट बचा है वो है 990। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट गई, अकाउंट इक्वल टू इतना, अमाउंट इक्वल टू 10, और एंड एक्शन इक्वल टू ट्रांसफर। तो अगेन ये गेट बेस्ड CSRF वर्नेबिलिटी है। इसे हम पोस्ट बेस्ड CSRF वर्नेबिलिटी की तरह भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांसफर करने से पहले यहाँ पे हम बर प्रॉक्सी में जाएंगे और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे गए, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफर बटन पे, और आप देख सकते हैं कि हमारे बर प्रॉक्सी ने इस गेट रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, एंगेजिंग टूल, जनरेट CSRF POC। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे हमारे लिए बर प्रॉक्सी ने CSRF एक्सप्लॉइट बना दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिडन वैल्यू ये है जो कि यूजर को नहीं दिखेंगी। और यहाँ पे हम अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि 1000, यहाँ पे 1000 नहीं है तो यहाँ पे मैं इसे 100 करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम 600 भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर को भी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट, और ताकि यूजर इंटरेक्शन 0 हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन में जाके इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे हम रीजनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे काट दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे हम इंटरसेप्शन को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने CSRF POC के सोर्स कोड को रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी अमाउंट कितना है, वो है 890। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक न्यू टैब खोल लिया। यहाँ पे इसे मैं मिनिमाइज करूंगा, इस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। आइडियली आप इसे होस्ट करेंगे और उसके बाद लिंक देंगे यूजर को। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसे ओपन होने देते हैं। इस बटन को हम क्लिक नहीं करेंगे, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगा रहा है, वरना यूजर को दिखेगा भी नहीं। या फिर आप इस सबमिट बटन को रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं 790। पुराना देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट था 890। तो यहाँ पे 100 यूरो डिडक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रांसफर बटन पे क्लिक करूंगा, 0 अमाउंट ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 790 बैलेंस शो कर रहा है। तो हमने पूरे 3 सिनेरियो देखे CSRF वर्नेबिलिटी के। एक था पासवर्ड चेंज, दूसरा था चेंज सीक्रेट, और तीसरा था फंड ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे एंड पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको CSRF वर्नेबिलिटी मिल सकती है, जैसे कि डिलीट माई अकाउंट, चेंज ईमेल एसेट्रा। और इवन जब हम कमेंट करते हैं, अगर वहाँ पे भी CSRF वर्नेबिलिटी है तो हम किसी बंदे को लिंक दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली एक हैकर उसके बिहाफ पे उस वर्नेबल साइट पे कमेंट कर सकता है। तो बेसिकली 2 टाइप की CSRF वर्नेबिलिटी देखी है हमने, एक गेट बेस्ड CSRF वर्नेबिलिटी और एक पोस्ट बेस्ड CSRF वर्नेबिलिटी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नए आए इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें देता रहता हूं, वो भी हिंदी में। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।